हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। नया चैप्टर है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण, चलिए सिंप्लीफिकेशन से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं आज हम जानेंगे और सभी सूत्रों के बारे में जानेंगे। ठीक है, इस अध्याय के अंतर्गत संख्या पद्धति, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न तथा घातांक करणी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इस अध्याय के अंतर्गत संख्या पद्धति मैंने पढ़ा दी है। सबसे पहले संख्या पद्धति पढ़ाई थी। आप जो मेरा चैनल है स्टडी विद सोनू सिंह पर जाके देख सकते हैं। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो नंबर वाइज वीडियो को देखें। ठीक है, तो आपकी समझ में बहुत अच्छा आएगा। संख्या पद्धति से पहले मैंने 2 वीडियो छोटी छोटी डाल दी हैं ट्रिकली, जिसमें बता दिया कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वर्ग वर्गमूल बिल्कुल पढ़ा दिया। संख्या पद्धति के बाद मैंने वर्ग वर्गमूल पढ़ाया है। घन घनमूल बिल्कुल पढ़ा दिया है। साधारण भिन्न बिल्कुल मैंने समझा दिया है। दशमलव भिन्न भी पढ़ा दिए मैंने आपको, तथा घातांक करणी से संबंधित क्वेश्चन भी बिल्कुल, इन सभी जो चैप्टर हैं, जो अध्याय हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पढ़ाए, इनके बारे में बताया है। हर टॉपिक मैंने 0 लेवल से उठाया है। ठीक है, पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा कोष्टक पर आधारित होते हैं। इन सभी अध्यायों से संबंधित मिलकर मिक्स क्वेश्चन बनते हैं, वो सिंप्लीफिकेशन में बनते हैं। और इन क्वेश्चनों को BODMAS बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं ये बोर्ड मास क्या है। BODMAS। दोस्तों ये एक आपका लॉजिक है, आपको ये एक तरीके से मेथड है, आपको इसी मेथड से पढ़ना है, बोर्ड मास के मेथड से। अगर आपने बोर्ड मास के मेथड में बिल्कुल भी थोड़ा भी डिसबैलेंस किया, जैसे कि अभी मैं बता देता हूं, बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट। क्या? ब्रैकेट। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। ठीक है, चलिए बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट दे रखा है, बोले तो कोष्ठक, तो सबसे पहले आपको कोष्ठक सॉल्व करना है। अब कोष्ठक होंगे आपके पास 3 प्रकार के। पहला कोष्ठक ये होगा, तो सबसे पहले आपको यही सॉल्व करना है। उसके बाद मझला कोष्ठक होगा, फिर इसे सॉल्व करना है। उसके बाद होगा बड़ा कोष्ठक, फिर इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ना ऑफ सॉल्व करना है, ना डिवाइड, ना कुछ। सबसे पहले आपको यहाँ कहीं छोटा कोष्ठक दिखे वो सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद बड़ा कोष्ठक में जो भी संख्या लिखी होती है वो, उसके बाद मझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। ठीक है, चलिए सबसे पहले होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है आपको कोष्ठक सॉल्व करना है। उसके बाद है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब का, की, के, ये कुछ भी आ जाएं, ब्रैकेट के बाद ऑफ सॉल्व करना है आपको। क्या करना है? ऑफ सॉल्व करना है, मतलब का, की। डिवीजन बोले तो भाग, का, की, के बाद आपको भाग सॉल्व करना है। ऐसा मत कर दीजिए कहीं भाग पहले कर दें, इन्हें का, की, के को बाद में करें, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे 520 का 30 भागित 40 गुणा 2। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये, सबसे पहले आपको का सॉल्व करना है, उसके बाद डिवाइड। ठीक है, +3 गुणा 2 ये कोष्ठक है, तो पहले ये छोटा कोष्ठक सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से करना है। चलिए उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन बोले तो गुणा, भाग के बाद आपको गुणा सॉल्व करना है। ठीक है,
उसके बाद एडिशन, बोले तो जोड़, गुणा के बाद जोड़ करना है, फिर उसके बाद घटाव करना है। अर्थात सबसे पहले कोष्टक, ठीक है, उसके बाद का, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या है एडिशन, बोले तो जोड़, उसके बाद माइनस। इस पद्धति से चलना है आपको। किससे? इससे। अगर ये क्रम आपने बिल्कुल भी थोड़ा भी डिसबैलेंस कर दिया, यदि मल्टीप्लाई से पहले प्लस कर देते हो आप, यदि डिवाइड से पहले गुणा कर देते हो, यदि का से पहले भाग कर देते हो, यदि कोष्टक से पहले का सॉल्व कर देते हो, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपका आंसर कभी भी नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए तो इस मेथड से आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों सूत्र। क्या जान लेते हैं? सूत्र कि बोर्ड मास जो सिंप्लीफिकेशन है उस पर सबसे ज़्यादा सूत्रों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, आप सूत्र और ये बोर्ड मास ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते। चलिए, पहला फॉर्मूला है ठीक है, a प्लस के बी का होल स्क्वायर, ये होता है। तो आप कैसे करेंगे इसे? पहले a का स्क्वायर चढ़ाइए, फिर प्लस लगाइए, प्लस b का स्क्वायर चढ़ाइए, b का स्क्वायर, फिर प्लस लगाइए, जो स्क्वायर है उसे पहले लिख दीजिए और लिखने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अर्थात ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरा है a माइनस के b का होल स्क्वायर। तो चलिए फिर ऐसे a पे स्क्वायर चढ़ाइए, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, माइनस का नहीं प्लस का, फिर b पे स्क्वायर चढ़ाइए। अब देखते हैं, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाने के बाद ऊपर की पावर को आगे ले जाइए और इनका दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। चलिए अगला फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर, इसका बनेगा ए माइनस के बी। देखिए ए स्क्वायर 2 हैं और बी स्क्वायर 2 भी हैं, तो क्यों ना इन्हें अलग अलग लिख दें। एक में लिख दीजिए ए माइनस की बी, फिर भी एक ए बची और प्लस बी, सिर्फ चिन्ह विपरीत करना है, एक बार माइनस का लगाना, एक बार प्लस लगाना। ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर हो तो एक बार तो ए माइनस की बी लिख दीजिए, दूसरी बार में ए प्लस के बी लिख दीजिए। ठीक है, चलिए चौथा फॉर्मूला है ए क्यू प्लस के बी क्यू और पांचवा है ए क्यू माइनस के बी क्यू। चलिए ए क्यू प्लस के बी क्यू, तो ए क्यू प्लस के बी क्यू का सूत्र है ए क्यू प्लस के बी क्यू, अर्थात पहले ए प्लस के बी लिखिए, अगर प्लस में तो प्लस लिखिए। दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर, यदि यहाँ प्लस है तो सिर्फ यहाँ पे माइनस ले दिए, ए बी दोनों का मल्टीप्लाई प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है भाई, ए और ए प्लस के बी हमने पहले ले लिए, तो यहाँ से क्यू में से एक एक ए और बी कट जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बचेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया ए बी। इसी प्रकार ऐसे करेंगे, ये माइनस में तो ए माइनस के बी, सिर्फ इस सूत्र में यहीं पे माइनस आएगा और कहीं नहीं आएगा। ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। चलिए और देख लेते हैं, ए प्लस के बी का होल क्यू। अब ये होल क्यू, दोनों का होल क्यू, ये अलग अलग क्यू था, ये दोनों का होल क्यू है, और साथ में आए ए माइनस के बी का होल क्यू। तो चलिए करते हैं, ए प्लस के बी का होल क्यू बराबर, इस सूत्र में पूरे में प्लस होगा, कहीं पे भी माइनस नहीं होगा। ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के 3ab कोष्टक में ए प्लस के बी। इसी प्रकार इस सूत्र में पूरे में माइनस होगा, ए क्यू माइनस के बी क्यू माइनस के 3ab कोष्टक में ए माइनस के बी। ठीक है, चलिए अब बनता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सूत्र है आपके लिए, ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के सी क्यू माइनस के 3abc। ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के सी क्यू माइनस के 3abc बराबर क्या होता है? तो
इससे लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं। 101% ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा वहाँ पे सरलीकरण से 2 या 3 क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं पूछे हों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के सी क्यू माइनस के 3abc बराबर होता है, पहले तीनों को एक बार ए प्लस के बी प्लस के सी तीनों को एक बार कोष्टक में, फिर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, पहले तो दोनों को ए प्लस के बी प्लस के सी तीनों को एक साथ लिख दीजिए प्लस में, फिर इसके ऊपर स्क्वायर, फिर बी के ऊपर स्क्वायर प्लस के सी के स्क्वायर, फिर करेंगे माइनस के ए बी माइनस के बी सी और माइनस के सी ए। ठीक है, ये आपका सूत्र है। सपोज डेट यदि मान लीजिए ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर 0 हो, यदि ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर 0 हो, तो दोस्तों मैंने बताया था अगर किसी संख्या का हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 0 गुणा ये संख्या, तो पूरी संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो क्या बचेगा, ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के सी क्यू माइनस के 3abc बराबर 0। अर्थात आप कह सकते हो ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के सी क्यू, ये माइनस के 3abc घट जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के बराबर 3abc, ये हो गया। तो बताइए दोस्तों आपकी समझ में कहाँ से नहीं आया। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, आगे लेके आऊँगा मैं आपके साथ बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही, आपकी समझ में बिल्कुल सूत्र आ गए होंगे, इन्हें 2-3 बार वीडियो को देख कीजिएगा और आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।